न्यूज 24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज 24 की विशेष सेगमेंट खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर व्यापार महिला समिति के पदाधिकारी महेंद्र भदकारिया जी। क्या क्या आपने विशेष किया है मेले में और व्यापारियों के लिए अभी क्या कार्य होने हैं, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं श्री भदकारिया जी से। श्रीमन माधवराव सिंधिया व्यापार मेला व्यापारी संघ की ओर से पहले से इस चैनल को साधुवाद देता हूँ और इस चैनल को जो भी सुनता है वह देखता है उन सबको साधुवाद देता हूँ। श्रीमन महाराज की मंशा के अनुरूप इस ग्वालियर व्यापार मेले में विगत वर्षों से जो 4-5 साल से इस मेले की ओपनिंग नहीं हो रही थी, इस बार माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय, माननीय हमारे श्रीमन महाराज साहब, माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष, इनके कर कमलों द्वारा इस मेले की ओपनिंग हुई है, जो एक अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। और नया होने के लिए तो आरटीओ छूट आ जाएगी तो मेले में कुछ रौनक बढ़ जाएगी। और विधिवत अभी आरटीओ छूट का पब्लिक को इंतजार है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का इंतजार है। चूँकि मेला 25 दिसंबर से चालू हो चुका है, 80% मेला लग चुका है और 2-4 दिन में पूरा 100% मेला लग जाएगा। इस वर्ष मेले में क्रॉस झूला आया एक नया, जो पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा क्रॉस झूला आया है। और आपको जलपरी, गत वर्ष जो जलपरी थी उसके रेट बहुत थे, शायद उस बार कम रेट कर दिए हैं जलपरी के रेट। उसके अंदर आपको जलपरी में कश्मीर वैली, डल झील का आनंद और अफ्रीकन तोते और एक आँख की मछली ये आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ इस बार ग्वालियर व्यापार मेले में पूरे हिंदुस्तान का पहली बार हेलीकॉप्टर झूला, जो अपने आप में एक अद्भुत चीज़ होगी। जैसा कि आपने कहा कि मेले को वाहनों में जो छूट मिलती है रोड टैक्स की, वो छूट को लेकर के क्यों हर बार ऐसा लेट हो जाता है कार्यक्रम? जैसे मेला जैसे ही घोषित हो, उद्घाटन हो, उसी टाइम छूट हो जाए तो कहीं ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो गवर्नमेंट को। देखिए, ये तो आप और हम सब जानते हैं इस ग्वालियर चंबल संभाग के इतिहास में कहाँ क्या होता है, और ये आपको भी ज्ञात है। लेकिन मैं इसमें राजनीतिक स्टैंड की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हम व्यापारी गाय होती है और कोई भी अड़का सकता है व्यापारियों को। कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप व्यापारियों पर लगते रहेंगे। इसलिए व्यापारी इस बचने में नहीं पड़ना चाहता है। व्यापारी तो ये चाहता है कि इस ग्वालियर व्यापार मेले की धरोहर स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी पाओ, पुरानी जो परंपरा चली आ रही है वो यथावत चालू रहे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे पहले जो कल्चरल एक्टिविटी होती थी, एक मतलब जो स्तर के कलाकार बुलाए जाते थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी आने से भी क्या आपके हिसाब से मेले का ग्राफ गिरा है क्या? व्यापार के हिसाब से देखा जाए, व्यापार की दृष्टि से तो ये है कि गत वर्ष 4-5 साल से जो भी स्थिति थी मेले की, आपसे भी छुपी नहीं है, ग्वालियर की जनता से भी छुपा नहीं है। वर्तमान स्थिति ये है कि इस बार उन्होंने कुछ 25-27 फरवरी तक कुछ रंगारंग कार्यक्रम रोज करने जा रहे हैं और इस बार देखने को मिलेंगे। ये ग्वालियर व्यापार मेला, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इसमें अमीर गरीब फकीर सब तरह के व्यापारी आते हैं और सब अपना पेट भरते हैं। लेकिन ये सिंधिया राजवंश की देन 119-120 साल पुराना मेला है। पहले के काल में जो राजा महाराजा थे, उनके टाइम पर अगर किसी का सामान नहीं बेचते थे तो भेष बदल कर जो राजा हमारे सिंधिया परिवार के आते थे वो पूरा सामान खरीद लेते थे। वर्तमान स्थिति में यह है कि रेवेन्यू के नाम पर किराया बढ़ोतरी, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, इसलिए व्यापारी थोड़ा विचलित होता है। लेकिन इस मेले में, ये राष्ट्रीय धरोहर मेला है, इस मेले में हर आदमी कमा के जाता है। और मेरा तो अचलनाथ बाबा से ये है, कहना है, मांगता भी हूँ कि इस मेले से हर आदमी कमा के जाए। भदकारिया जी, आपने जी न्यूज़ 24 को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खास मुलाकात में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।